हेलो एस्पिरेंट्स, वन डे वन सेट ऑफ डीआई के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 4 करने वाले हैं। बाकी के 3 सेट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करो। वीडियो को स्किप मत करना अगर आप एग्जाम देने वाले हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का ये डीआई का सेट आप देखो, यहाँ पे फिर से पिछले वाले सेट में भी हमने पाई चार्ट किया हुआ था, बट वहां पे ये परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन था। आज ये डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। साथ ही साथ एक यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है जहां पे दो अलग अलग चीजों का आपको रेशियो बता रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि डीआई किस बारे में है। चलो डायरेक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहा, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 5 सेलर सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल। 2 टाइप के सेलर है, 5 टाइप के सेलर है जो कि 2 टाइप के ऑयल को सेल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल। द गिवन पाई चार्ट मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड। ये जो पाई चार्ट है ये मस्टर्ड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है। पाई चार्ट के ऊपर भी देखो ऐसे लिखा हुआ है, बट एग्जाम में अक्सर क्या होता है ना, ये जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड 1200, यहाँ पे ओनली आपको 1200 ये दिख जाएगा, बट ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। आपको डायरेक्शन से इसको समझना होगा। बट चलो, डायरेक्शन से भी हमने समझ लिया कि ये जो पाई चार्ट है ये मस्टर्ड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल टू रिफाइंड ऑयल सोल्ड। तो अगर हम इसको पहले ब्रेक कर ले, उसके बाद हम लोग रेशियो में ब्रेक करते हुए मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड ऑयल दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, हम लोग टेबल बनाएंगे। उसके बाद सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे है, हम लोग इसको टैकल करेंगे। तो पहला काम जो होगा, टेबल कैसे बनाना है देखो। 5 अलग अलग सेलर है, ए बी सी डी ई। चलो सबसे पहले यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद रिफाइंड ऑयल का भी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर टोटल का जरूरत पड़ा तो टोटल भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो मस्टर्ड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिग्री में दिया हुआ है ना, सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करना हम लोग सीखते हैं। देखो ये जो टोटल डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये टोटल 360 डिग्री का आपको यहाँ पे पैरामीटर है। अब 360 डिग्री आपको ये तो पता होना चाहिए, 360 डिग्री इक्वल्स टू 100%। आप इसको भी ऐसे भी सोच सकते हैं, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, 100%। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल जो 360 डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1200। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 360। ऐसे करके भी कर सकते हो। तो रिजल्ट कितना निकल रहा है यहाँ से, 10/3। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, 10/3। तो अभी हम लोग बारी बारी से देखो, 72 डिग्री को 72 इंटू 10/3, 36 डिग्री को 36 इंटू 10/3, ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल हो गया चीज अभी। तो 72 इंटू 10/3 अगर करते हो तो 72/3 करने से 24 होता है, 24 इंटू 10 240। 36 है तो आप 36 इंटू 10/3 करो, तो 36/3 18, 18 इंटू 10 दैट इज 180। ऊपर से 36 डिग्री को आप डायरेक्टली 10% भी ट्रीट कर सकते हो, 10% ऑफ द टोटल, क्योंकि 36 डिग्री 360 डिग्री का 10% होता है। 90 डिग्री तो 90 इंटू 10/3 तो कितना हो जाएगा, 300। चलो 54 डिग्री, 54 इंटू 10/3 मतलब 54/3 पहले करोगे, 18 आ जाएगा। 18 उसके बाद इंटू 10 दैट इज 180। कुछ गड़बड़ है क्या, 54, अच्छा 180 कहां पे आ रहा था, 36 डिग्री पे आ रहा था। 36 यहाँ पे 120 होना चाहिए, 120। चलो उसके बाद 108 डिग्री, 108 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 360 डिग्री। चलो ये पूरा ब्रेक हो गया मस्टर्ड ऑयल। इसको आप टोटल करोगे तो यहाँ पे 1200 ही आएगा, टोटल 1200। उसके बाद रिफाइंड ऑयल कैसे निकालेंगे, रिफाइंड ऑयल के लिए आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। रेशियो किसका है, मस्टर्ड ऑयल रेशियो रिफाइंड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल का वैल्यू आपके पास है, मस्टर्ड ऑयल का आपके पास यूनिट भी है। मस्टर्ड ऑयल सेलर ए के पास 2 यूनिट है, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। सिमिलरली 2 यूनिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल सेलर बी के पास है,
2 यूनिट का वैल्यू कितना 120, आपको चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू दैट इज 180। 3:1, 3 यूनिट का वैल्यू मस्टर्ड ऑयल है 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। 6:5 ये है सेलर डी के पास, 6 यूनिट्स का वैल्यू 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 180/6 दैट इज 30, तो 30 इंटू 5 करेंगे तो रिफाइंड ऑयल निकल के आ जाएगा। 36:25, 36 यूनिट्स का वैल्यू 360, तो 25 यूनिट्स का वैल्यू कितना 250। ये तो बेसिक अरिथमेटिक है, उतना तो हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे टोटल अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल चाहिए तब जाके टोटल करेंगे। फिलहाल अपने पास मस्टर्ड ऑयल कितने और रिफाइंड ऑयल कितने इनका डेटा है। चलो आगे अभी क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय द सेलर ए एंड बी टुगेदर इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेलर ए प्लस बी इन दोनों का क्या चाहिए अपने को मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल ऑफ सेलर ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है, टेबल से पता चल जाएगा वो। मस्टर्ड ऑयल सेलर ए 240, सेलर बी 120, तो 240 प्लस 120 टोटल कितना होता है यहाँ पे 360। चलो अब बोल रहा है ये इंक्रीज कर रहा है कितने से 37.5% से ये इंक्रीज कर रहा है। तो 37.5% का आपको फ्रैक्शन तो पता है कितना होता है 3/8। तो आपको इंक्रीज्ड वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो आप आराम से कर सकते हो। 3/8 का मतलब क्या, इनिशियली अगर 8 था उस पर 3 का इंक्रीज हो रहा है, अभी 11 का रेशियो बन जा रहा है। तो इनिशियली वो एक्चुअली में था कितना 360, 360 का वैल्यू कितना 8 यूनिट, या फिर इसको उल्टा अगर पढ़े 8 यूनिट का वैल्यू कितना 360, अपने को चाहिए 11 यूनिट्स का वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे 360/8 इंटू 11, बस ऐसे ही करेंगे। तो ये होता है 45, 495 बन जाना चाहिए। 45 का ये रेशियो जा रहा है, 45 इंटू 11 अगर करते हो तो 495 होता है। चलो तो इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ मस्टर्ड ऑयल बाय सेलर ए एंड बी कितना निकला 495। अगला स्टेटमेंट क्या है, and the quantity of refined oil sold by seller C and seller D together is decreased by 20%। तो आपको सबसे पहले तो refined oil of seller D plus seller D चाहिए। देख लेते हैं D और C का जो refined oil का कंट्रीब्यूशन है 100 and 150 है, 100 plus 150 that is 200। अब ये जो 200 है ये डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है 20% से, सॉरी 200 नहीं 250। अब ये जो 250 है ये डिक्रीज हो रहा है अगेन 20% से। 250 का 20% कितना होता है 50 होता है, तो 250 माइनस 50 अगर करोगे तो रिजल्टिंग वैल्यू कितना 200। चलो अब आपको पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग वैल्यू, अपने को इन रिजल्टिंग वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। तो 495 और 200 का जो डिफरेंस होता है वो 295 होना चाहिए, तो 295 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय द सेलर ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर का मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल ऑफ ए प्लस सी, चलो कितना होता है एक बार टेबल में देखना पड़ेगा। मस्टर्ड ऑयल ए और सी 240 प्लस 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 540। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, अच्छा इसका एवरेज आपको पूछ रहा है कि वो कितना परसेंट मोर या लेस है देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रिफाइंड ऑयल का भी टोटल एक बार निकाल लेते हैं। डी प्लस ई रिफाइंड ऑयल का टोटल चाहिए, तो रिफाइंड ऑयल डी और ई 150 और 250, 150 प्लस 250 इक्वल्स टू कितना होता है 400 होता है। आपको बोल रहा है इसका एवरेज और इसका एवरेज में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है, कितने परसेंटेज का। तो देख लेते हैं, पहले इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 सेलर थे तो इसका एवरेज कितना 108। इसका एवरेज कितना डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हो तो ये होता है 80। आपको क्या बोल रहा है ये जो मस्टर्ड ऑयल का एवरेज है ये रिफाइंड ऑयल के एवरेज से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो रिफाइंड ऑयल से अगर आप इसको चेक करो तो ये ज्यादा ही दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है 28 ज्यादा दिख रहा है। किससे 80 से, तो 28/80 इंटू 100 अपना रिजल्ट होगा। तो यहां से 5 और यहां से 4, तो 4 से भी ये कटा तो 7 इंटू 5 अगर करते हो तो 35% इज द रिजल्ट। बस इस तरीके से चेक करना था। एक चीज आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि दोनों का ही तो एवरेज निकालना है फिर चेक करना है, तो हम लोग एवरेज ना निकाल के डायरेक्टली चेक कर सकते थे।
मतलब 540 और 400 में, फिर भी देखना आंसर सेम आने वाला है। ये 540 है टोटल, ये 400 है टोटल, डिफरेंस कितने का है? 140 का है। मतलब मस्टर्ड ऑयल जो है वो 140 ज्यादा है, किससे? रिफाइंड ऑयल से। मतलब कितने से? 400 से। तो इंटू 100 करो, परसेंटेज में ब्रेक करो, 0 0 कैंसल, तो 140 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हो फिर भी 35% ही होता है। तो आप दोनों वे में इसको सॉल्व कर सकते थे। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करना वीडियो को। The quantity of mustard oil sold by seller A and B together is equal to 18% of the quantity of oil sold by seller P। अब seller P तो यहाँ पे है नहीं, बट seller P का एक रिलेशन इनके साथ दिया हुआ है, तो आप उस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए seller P के बारे में कुछ डेटा निकाल सकते हो। क्या दिया हुआ है एक बार चेक करते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी। सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल बाय ए एंड बी एक बार लिख लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल बाय ए एंड बी कितना? 240 प्लस 120। ठीक है, चलो मस्टर्ड ऑयल बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना? 360। 240 प्लस 120 बोल रहा है ये जो 360 है ना इज इक्वल टू 18% ऑफ द टोटल ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी। टोटल ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी, दिस इज 18%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% कैसे निकालेंगे? अगर ये किसी भी चीज का 18% है तो 18 यूनिट है, इसको ट्रीट कर सकते हैं, और 100 यूनिट्स का वैल्यू अपने को निकालना है। तो देखो तो कितना होता है? 2000 यहां से निकल के आ रहा है। अब ये 2000 एक्चुअली में है क्या? 2000 इज द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी। ये है ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी। चलो, if the ratio of quantity of mustard oil and refined oil sold by seller P is 3:2, आपको बोल रहा है ये तो टोटल था, P का टोटल ऑयल का जो भी वो सोल्ड कर रहा है उसका डेटा था। अब आपको बोल रहा है इसमें मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल जो है वो 3:2 में इसको ब्रेक करना है। तो इसको अगर हम 3:2 में ब्रेक करते हैं तो कितना? 3:2 मतलब टोटल 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू 1200 और 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 800। इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। अब देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी। क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल सोल्ड बाय सेलर पी कितना था? 1200, एंड सेलर ए, मस्टर्ड ऑयल ऑफ सेलर ए कितना था? हमने चेक किया था थोड़ी देर पहले ही। मस्टर्ड ऑयल ऑफ सेलर ए 240। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 240 और 1200 का डिफरेंस कितना होता है? 960। तो 960 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। प्राइस ऑफ पर लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज ₹120 एंड टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेलर बी आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ऑयल इज 3240। अच्छा, सेलर बी का बात कर रहे हैं, तो सेलर बी के पास मस्टर्ड ऑयल कुछ होगा, रिफाइंड ऑयल भी कुछ होगा। कितना कितना है एक बार चेक कर लो, टेबल में सब है। मस्टर्ड ऑयल 120, रिफाइंड ऑयल 180 लीटर्स। मस्टर्ड ऑयल 120 लीटर, रिफाइंड ऑयल 180 लीटर। अभी आपको बोल रहा है ये जो सेलर बी है उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो है 32400। टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल बोथ। आपको मस्टर्ड ऑयल का रेट पता है कितना है? 120। तो मस्टर्ड ऑयल टोटल अगर 120 लीटर था, मस्टर्ड ऑयल अगर 120 लीटर था और रेट अगर इसका 120 करके ही है, तो हम टोटल इसका रेट कैसे निकालेंगे? 120 इंटू 120, तो कितना आता है यहां से? 12 इंटू 12 144, साथ में 2 0। ठीक है, और रिफाइंड ऑयल का रेट कितना हो जाएगा? 180 इसका टोटल क्वांटिटी है, और रेट अपने को अभी फिलहाल पता नहीं है, तो रेट हम यहाँ पे क्या लिख के ले सकते हैं? x लिख के रख सकते हैं। तो टोटल जो क्वांटिटी है, सॉरी टोटल जो रेवेन्यू है वो है 14,400 प्लस 180x। अब ये एक्चुअली में उन्होंने आपको बता के दिया है, टोटल जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली में 32400 है। तो 180x का वैल्यू यहां से निकल सकता है। 32400 माइनस 14400, 400 तो कट गया, 32 से माइनस इतना जाएगा तो 18,000 होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,000 से एक 0 कटा तो ये होता है 100। तो x का वैल्यू कितना? 100। आपको यही पूछ रहा था कि फाइंड द प्राइस ऑफ पर लीटर रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का प्राइस कितना?
एक्स हमने ट्रीट किया था, एक्स का वैल्यू कितना 100, तो रिफाइंड ऑयल का प्राइस है 100 पर लीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक वीडियो में हम एक ही डीआई यहाँ पे सॉल्व करते हैं प्लेलिस्ट में, बाकी जितने भी सेट यहाँ पे हो चुके हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पीड मैथ्स डीआई को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। आप बाकी वीडियोस को भी गो थ्रू कर सकते हैं जो जो इस चैनल में है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।